क्या कर सकती है, क्योंकि मामला पूरी तरीके से कोर्ट का बताया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो 2017 से ये उन्नाव का रेप कांड है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिस तरीके से रेप कांड और गैंग रेप के अपराधी हैं और उनको सशर्त जमानत मिल गई, उनकी सजा सस्पेंड हो गई। ये नया भारत है जहां बलात्कारियों को बेल होती है और प्रदर्शनकारियों को जेल होती है। मैं अभी देख रहा था जैसे ही किस तरीके से वो बेटी, हमारे देश की बेटी दिल्ली में धरने पे बैठी थी, शांतिपूर्वक धरना कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने किस तरीके से उसको घसीटने का काम किया। कुलदीप सेंगर को जमानत मिलना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश और प्रदेश में रही है, चिन्मयानंद जैसे बलात्कारियों को भी जमानत मिली है, राम रहीम जैसे बलात्कारियों को जमानत मिली है, आशा राम जैसे बलात्कारियों को जमानत मिली है। वो जो हमारी बेटी, हमारी बहन है, वो डरी हुई है, उसे सरकार पे भरोसा नहीं है। क्योंकि जब 2017 में कांड हुआ तो किस तरीके से उसके पिता की हत्या कर दी गई। जब उसके पिता जा रहे थे तो पुलिस कस्टडी में, जब रिपोर्ट लिखाने जा रहे थे, पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई। किस तरीके से उसके चाचा की हत्या कर दी गई, उसकी मौसी और उसकी चाची की एक कार एक्सीडेंट में दुर्घटना दिखा के हत्या कर दी गई। वो बेटी डरी हुई है। हम आपके चैनल के माध्यम से बस यही गुहार लगाना चाहते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट पुनः विचार करे और जमानत दे, क्योंकि ये एक लीक बन जाएगी। जो ये निर्णय आया है, ये संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की नृशंस हत्या हुई है। ये पहली बार नहीं हुआ है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे वो उसने हत्या किया हो, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो या भारतीय जनता पार्टी का करीबी नेता हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यही कोई नेता लोग का होता, आप देखिए आरती प्रसाद प्रजापति जेल में बंद है, सेम धाराओं में बंद है, उनकी सजा क्यों नहीं सस्पेंड होती है? कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सिर्फ इससे सस्पेंड होती है कि वे मुख्यमंत्री जी के सजाती जात के हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। इसलिए हम गुहार लगाना चाहते हैं, इनके लिए कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर किसी पर दुष्कर्म का मुकदमा हो, गैंगरेप का मुकदमा हो, जघन्य हत्या का मुकदमा हो, उसे अदालत में सजा दे दी हो, उसे भी जमानत मिल जाती है, सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदों पर। आप बिल्किस बानो के अपराधियों को देख लीजिए, किसने छोड़ा गया, जिसमें गुजरात सरकार की क्या भूमिका रही? 1 लाख वाले मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की क्या भूमिका रही? दिल्ली में निर्भया को मार दिया गया, हाथरस में पीड़िता को मार दिया गया। उसी तरीके से उन्नाव की बेटी डरी हुई है। जिस तरीके से उसके पिता की हत्या हो गई, उसके परिवार के 4 सदस्यों की हत्या हो गई, कहीं उसकी हत्या ना हो, किस तरीके से रो रही। हम लोग तो निःशब्द हैं, हम लोगों को तो रोना आता है। किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश और प्रदेश में आई है, किस तरीके से हत्या बलात्कार रूट में वृद्धि हुई है। शैलेंद्र जी, देखिए, बात सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की नहीं है, बात यहाँ इस चीज की भी हो, इस चर्चा के माध्यम से, कि समाधान क्या हो सकता है। पार्टी अपना पक्ष रख रही है, जिम्मेदारी उनकी पूरी बनती है, क्योंकि हो ना हो एक धब्बा तो पार्टी पर लगा ही था, क्योंकि उन्हीं के पूर्व नेता रहे हैं कुलदीप सेंगर, तो पार्टी को कोई बहुत अच्छा नाम तो देकर गए नहीं वो, तो इसलिए। और दूसरी चीज, इस पूरे, एक तो देखिए, रेप तो ठीक है, उस लड़की को जो तकलीफ पहुंची वो तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे उसके परिवार के लोगों को जो की हत्या की गई, उस पूरे मामले में, पिता की हत्या के मामले में 10 साल की सजा मिली थी। तो मुझे लगता है यहां पर कोर्ट को सारी चीजों को एक बार फिर से सोचना समझना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देने से कि वो 7 साल की सजा काट चुके हैं और 10